आज आपसे एक और बात कहना चाहते हैं, वो ये कि किसी भी इंसान के जीवन में दो तरह के काल होते हैं। आप अगर अपने जीवन को भी दो हिस्सों में बांटेंगे तो आप पाएंगे कि आपके साथ भी यही है। आपके जीवन में एक काल होता है शांति काल और दूसरा होता है युद्ध काल, जिसे आप संघर्ष का दौर भी कह सकते हैं। शांति काल में इंसान उत्सव मनाता है, उत्सवों को प्राथमिकता देता है और जो जीवन की जो अच्छी चीजें हैं उनमें अपने आप को लिप्त करता है। तो आपके जीवन में भी ऐसे शांति काल का दौर होगा जब आपके पास कोई परेशानी नहीं है, चारों तरफ शांति है। तब आप प्यार भी ढूंढते हैं, मोहब्बत भी ढूंढते हैं, फेस्टिवल्स भी बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो कुछ जीवन में अच्छा कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। फिर आपके जीवन में एक दौर ऐसा होता है जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, जिसे हम युद्ध काल कह सकते हैं। युद्ध काल में इंसान अपने संघर्ष को प्राथमिकता देता है, जिसमें व्यक्ति एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसी में अपनी पूरी क्षमता को झोंक देता है, पूरी ताकत लगा देता है। जैसे हमारे देश ने आजादी के लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष के एक पूरे दौर को जिया, और जैसे चीन जैसे देश ने आज यह तय किया कि वो दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है। जापान जैसे जो देश हैं, उन्होंने इतना संघर्ष करने के बाद ये सोचा कि वो फिर इस संघर्ष से गिरने के बाद खड़े होंगे। ये एक संघर्ष है और ये उसका लक्ष्य है, और इसे हासिल करने के लिए वो जो भी प्रयास करते हैं उसमें उस देश के नागरिक शांति काल से नहीं गुजरते, बल्कि वो संघर्ष के दौर से गुजरते हैं, क्योंकि देश जो होता है, राष्ट्र होता है, वो अपने लोगों से ही बनता है। इसलिए आपके जीवन में भी एक संघर्ष का दौर होता है और एक शांति का दौर होता है। जब आप संघर्ष का दौर से गुजरते हैं तब आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। अब देखिए, रातों की नींद भी दो तरीके से उड़ती है। जो लोग प्यार में होते हैं, मोहब्बत में होते हैं, उनकी भी रातों की नींद उड़ जाती है, और जो लोग किसी लक्ष्य का या अपने किसी सपने का पीछा कर रहे होते हैं, उनकी भी रातों की नींद उड़ जाती है। अब आपको तय करना है कि आपको इन दोनों में से कौन सा कारण बनाना है अपनी रातों की नींद उड़ाने का। और जो सोते ही रह जाते हैं उनका कई बार कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत के लोग शांति काल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे देश में कितनी भी बड़ी से बड़ी विपदा या संकट क्यों ना आ जाए, हमारे देश के लोग उत्सव मनाना नहीं छोड़ते। और आपको याद होगा, कोविड की दूसरी लहर के दौरान भी हमारे देश के लोग क्रिकेट के आईपीएल का उत्सव मना रहे थे। आईपीएल हमने कोविड के दौरान भी छोड़ा नहीं। जब भी हमें बीच में समय मिलता था तो लोग पिकनिक मनाने के लिए कभी गोवा चले जाते थे, कभी पहाड़ी इलाकों पर चले जाते थे, यानी वेकेशन भी छोड़ी नहीं। यानी हमारे देश के लोग पार्टी करना बहुत पसंद करते हैं, उत्सव मनाना बहुत पसंद करते हैं। और यही वजह है कि विदेशों से आया वैलेंटाइंस डे, रोज डे, मदर्स डे, विमेंस डे, क्रिसमस का त्योहार या हेलोवीन्स डे, ये हमारे देश में इतना लोकप्रिय होता है, क्योंकि इससे हमारे देश के लोगों को एक नया बहाना मिल जाता है एक उत्सव मनाने का। लेकिन जो इंसान संघर्ष के दौर से गुजरता है वो उत्सव मनाना पसंद नहीं करता। लेकिन हमारे देश में इसीलिए हम अपने उत्सव तो मनाते ही हैं, हम बाहर से भी इंपोर्ट कर लेते हैं उत्सव, कि किसी कोई बहाना मिल जाए जिसमें हम पार्टी कर लें, कोई बहाना मिल जाए जिस दिन का हम इंतजार करते रहें और उस दिन के आयोजन में हम अपनी पूरी शक्ति लगाएं, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। इस दिन को मनाने के तरीके भी धीरे धीरे बदलते चले गए हैं। पिछली पीढ़ी किसी और तरीके से मनाती थी, आज की पीढ़ी कोई और तरीके से मनाती है। 1990 के दशक में लोग इस दिन अपने पार्टनर को ग्रीटिंग कार्ड्स दिया करते थे, चॉकलेट्स दिया करते थे या दूसरे गिफ्ट्स दिया करते थे, क्योंकि वो जो ज़माना था वो ग्रीटिंग कार्ड्स का था। लेकिन आज ग्रीटिंग कार्ड्स का ज़माना जा चुका है। अब आपको बाजार में जाकर ग्रीटिंग कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन से मीम भेज सकते हैं, जिफ भेज सकते हैं, GIF, या फिर इमोजीज भेज सकते हैं और उसी से काम चल जाता है। अब लोग अपने पार्टनर को हार्ट के शेप वाली चॉकलेट गिफ्ट नहीं करते, बल्कि वो चैट बॉक्स में धड़कते दिल का एक गिफ्ट फॉर्मेट ही भेज देते हैं, एक धड़कता हुआ दिल भेज देते हैं, उसका इमोजी भेज देते हैं। और बड़ी बात यह है कि अब लोग अपने पार्टनर को महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं और इसके लिए भी कई बार लोन ले लेते हैं। आपको याद होगा, 2-3 दिन पहले हम लोन की ही बात कर रहे थे, और आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पूरा अखबार, आज सारे अखबार इन विज्ञापनों से भरे पड़े हैं कि आप आज वैलेंटाइंस डे पर अपने पार्टनर को क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं। उसमें से बहुत सारे महंगे गिफ्ट थे, जैसे फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और वो सब महंगे थे। लेकिन इन्हें बनाने वाली कंपनियों ने आज एक विकल्प दिया और कहा कि अगर आप इतना महंगा एक साथ नहीं खरीद सकते तो आप 800, 900 या 1000 रुपए महीने की एक किश्त बंधवा लीजिए, हम इसे फाइनेंस भी कर देंगे। यानी आप लोन लेकर अपने पार्टनर को आज वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट दे सकते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में लोग लोन लेंगे और अपने पार्टनर को ये गिफ्ट देंगे, जिससे पता चलता है कि आज प्यार जेब से शुरू होता है और बैंक के लोन की किश्त पर जाकर खत्म होता है।
लेकिन आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आपका बेस्ट गिफ्ट अपने पार्टनर के लिए आज के दिन क्या हो सकता है। देखिए, ये तो अलग अलग दौर होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है। 1980 में, 1990 में ग्रीटिंग कार्ड खरीदना होता था, बाहर से फूल जाकर खरीदने होते थे और फिर लोग एक दूसरे को गिफ्ट किया करते थे, एक दूसरे को प्रपोज किया करते थे। अब आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, बस स्टैंड पर खड़े होकर किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे अपने फोन से प्रपोज भी कर सकते हैं और कोई ना कोई इमोजी भेजकर अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं और पूरी दुनिया में किसी को भी कर सकते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो महंगे से महंगा गिफ्ट अपने पार्टनर को दे सकते हैं ताकि वो उसे इंपॉर्टेंट फील करा सके। लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो कहीं खो जाता है। आज के दिन आप अपने पार्टनर को सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकते हैं? एक लिस्ट में लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला गिफ्ट आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं स्पेस, यानी रिश्ते में स्पेस, रिश्ते में आजादी। अपने पार्टनर को आजादी दीजिए कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सके, सब कुछ आपको बताकर या सब कुछ आपसे पूछकर ना करना पड़े। दूसरा गिफ्ट है अपने पार्टनर को सम्मान दे सकते हैं। उसकी राय का सम्मान कीजिए, उसकी मर्जी का सम्मान कीजिए और उसे इंपॉर्टेंट फील कराइए। और तीसरा गिफ्ट है समय। किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप कितना समय उस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इमोजीज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेटिंग एप्स की सब्सक्रिप्शन फी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उस रिश्ते में अपना समय इन्वेस्ट करते हैं या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ज्यादातर लोग आज गिफ्ट तो महंगा महंगा दे देते हैं, बातें भी बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन वो अपने रिश्ते में समय इन्वेस्ट नहीं करते और ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यानी आप अपने पार्टनर को वो गिफ्ट दीजिए जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता और इसका ना ही कहीं कोई विज्ञापन आएगा। और आखिर में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि गुलाब का फूल लाकर देने वाला तो फरवरी के महीने तक ही आपके साथ चलेगा, लेकिन उम्र भर का साथ उसी व्यक्ति के साथ चल सकता है जो हरा धनिया लाकर देने वाला होता है। यानी आपके सामने लाल गुलाब देने वाले तो बहुत सारे लोग आएंगे और शुरुआत में हो सकता है वही आपको अच्छे भी लगेंगे, वही अच्छा पार्टनर लगेगा जो आपको गुलाब का फूल देगा, लेकिन ये गुलाब का फूल बहुत जल्दी मुरझा जाएगा, यानी ये रिश्ते ज्यादा नहीं चलते। जो व्यक्ति जीवन भर आपको गुलाब का फूल नहीं धनिया लाकर देगा वही आपका सच्चा पार्टनर है और वही रिश्ता जीवन भर चलता है। तो इसमें फर्क करके देखिए, गुलाब का फूल देने वाला कौन है और धनिया जीवन भर लाकर देने वाला कौन है, और फिर चुनिए।